बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दमदार तरीके से अपना ताकत दिखाए और राजस्थान में भी बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी ने अपना ताकत दिखाया और अमृतपाल ने पंजाब में जो है अपना ताकत दिखाया। लेकिन चर्चा बिहार की हो तो पप्पू यादव जो है पूर्णिया से चुनाव जीतते हैं। पप्पू यादव जी, आपको चुनाव जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके साथ आपके ही पार्टी के लोगों ने विश्वासघात किया। राजद ने तो आपके पीठ पे, पेट पे, सर पे जहां भी छुरा घोंपना था वहां पे घोंपा और आपको रोकने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप सही थे और आपका निर्णय सही था और आप चुनाव लड़े और आप चुनाव जीते भी। और आप 23,000 वोट से चुनाव जीते और जिसको राजद ने टिकट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ 27,000 वोट उनको आया था, सिर्फ 27,120। राजद ने जिसको टिकट दिया उनका जमानत तक जब्त हो गया। पवन सिंह, आप भी चुनाव अच्छे ढंग से लड़े, लेकिन आप जो है दूसरे नंबर पे रहे। और उसके बाद से बक्सर से जो है आनंद मिश्रा जी, वो भी चुनाव अच्छे ढंग से लड़े और इस वजह से जो है बक्सर से मिथिलेश तिवारी जी हार गए। आनंद मिश्रा को जो है 47,000 वोट आया और मिथिलेश तिवारी जी जो है 30,091 वोट से चुनाव हार गए। ये निर्दलीय प्रत्याशी ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने राजद को भी नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया में जो है पप्पू यादव ने राजद को नुकसान पहुंचाया। पवन सिंह के वजह से जो है एक और असर पड़ा। आरा में जो है आरा के जो सांसद आरके सिंह जब जाके पवन सिंह के क्षेत्र में बोले थे कि नचनिया बजनिया को वोट क्यों दोगे, तो इसका सेंटिमेंट जो है वो आरा में भी देखने को मिला और बहुत सारे राजपूत वोटर जो है वो आरके सिंह से नाराज हो गए। और वहां पे जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो कुशवाहा वोटर भी नाराज हो गए थे और कुशवाहा वोटर जो है लामबद्ध हो गए थे महागठबंधन के तरफ। ये सारी चीजें देखने को मिला। इसलिए जो है आप उजियारपुर में जो नित्यानंद राय जी जो है लगभग 3 लाख वोटों से जीतने वाले थे, उनका मार्जिन घट गया। और भी बहुत सारी जगहों पे घट गया, जैसे पूर्वी चंपारण में जो है वो मार्जिन घटा क्योंकि वहां से कुशवाहा प्रत्याशी खड़े थे और कुशवाहा वोट जो है वो नेचुरली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला, मतलब कि एक कास्ट अगर समीकरण देखा जाए तो है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों का दमदार तरीके से प्रदर्शन रहा बिहार में और सबसे ज्यादा चर्चा जो है बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों का हुआ। हालांकि मैं जो है चुनाव नहीं लड़ा और मैं जब चुनाव नहीं लड़ा तो वहां पे आपको देखने को मिला कि 1,37,000 वोट से जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी चौथी बार जो है सांसद बने। वहां पे अगर मैं चुनाव लड़ता तो वहां पे भी कुछ समीकरण जो है तो मैं मोदी जी के लिए, मोदी जी को मजबूत करने के लिए अपना निर्णय लिया कि मुझे चुनाव जो है इस बार नहीं लड़ना चाहिए। और बस मैं हर एक पार्टी से विनती करूंगा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, आप जब प्रत्याशी का सिलेक्शन करते हैं तो एक बार ग्राउंड सर्वे आप कराइए, लोगों से आप एक बार पूछिए कि आखिर जो है एग्जैक्ट प्रत्याशी आपके क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी जो है फिट बैठेंगे। और ये सबसे बड़ा डेंट जो है, इसका जो है असर जो है सबसे बड़ा, वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। हालांकि राजस्थान का जो है कहानी कुछ और था और महाराष्ट्र का कहानी कुछ और था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहानी आपको देखने को मिला कि कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो काम नहीं करते थे, क्षेत्र में दिखते नहीं थे और बहुत दिनों तक क्षेत्र से गायब रहते थे। तो उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया या वोट घर से निकले नहीं, वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ। अब मैं सभी प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं, खासकर एनडीए के प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी के पास अगर पैरवी आता है, अगर लोग वोट करते हैं, कार्यकर्ता वोट करते हैं, तो कार्यकर्ता ये उम्मीद भी करते हैं कि मैं अपने नेताजी को पैरवी करूंगा और नेताजी जो है मेरी बातों को सुनेंगे और मेरा काम करेंगे। मैं गलत पैरवी को जो है करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं का जेन्युइन कंसर्न होता है, तो उस पर ध्यान देना होगा। और इस बार ना सही 2029 में तो फिर जबरदस्त तरीके से कमबैक करेंगे और चौथी बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी जी को 2029 में भी प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके लिए जो है आज से तैयारी करना होगा और जितने भी प्रत्याशी जीते हैं
उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, खास करके एनडीए के प्रत्याशियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जब लोकसभा का सत्र चलता है तो दिल्ली रहें, और लोकसभा का सत्र जब खत्म हो जाता है तो अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने मतदाताओं के बीच में रहें। और पप्पू यादव जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका जितना अपमान जो है आरजेडी ने किया, उससे कहीं लाख गुना ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। पहले तो आप अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किए, और उसके बाद से कांग्रेस ने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपा, तेजस्वी यादव की बातों को मानते हुए जो है आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, और आप जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले थे। उसके बाद से जो है आप और भी जगहों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव का कांग्रेस पे एकदम प्रेशर था कि पप्पू यादव को कहीं से टिकट नहीं देना है, और आपको पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। जबकि आपने बोला था कि हम मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 5 साल स्वाभिमान के साथ समझौता मत कीजिए, और जिस प्रकार से आप निर्दलीय जीते हैं उस प्रकार से आप निर्दलीय रहिए वहां पे पूर्णिया में, और काम कीजिए। और वरना अगर आपके पीठ पीछे किसी ने खंजर घोंपा है, उसको सबक सिखाइए। जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उन लोगों को सबक सिखाइए। पवन सिंह, आप भी अच्छे ढंग से चुनाव लड़े, आनंद मिश्रा जी आप भी अच्छे ढंग से चुनाव लड़े, और इन लोगों का लड़ने का तरीका ही बता रहा है कि आगे चल के जो पार्टियां टिकट देती है वो अब सोचेंगी कि किसको देना है, कौन से प्रत्याशी फिट बैठते हैं, कौन से प्रत्याशी का अपना भी वोट होता है, पार्टी का वोट होता है, प्रत्याशी का भी वोट होता है। तो पार्टी ये देखेगी कि कौन से प्रत्याशी का अपना जेन्युइन वोट है और सबसे ज्यादा वोट है, उनको टिकट दिया जाएगा। वरना इस प्रकार का जो है हादसा जो है किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। और बिहार में जो है गठबंधन और महागठबंधन दोनों जो है निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण जो है चुनाव अनेकों सीटों पे हारी है और भुगत भोगी है। आप लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं, पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, आनंद मिश्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और बिहार की राजनीति किस करवट बदल रही है, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।